दीजिए। कहा कि मैं जिनको माता पिता बनाने वाला हूं उनके 6 बेटे कंस ने मार दिए, अर्थात मेरे 6 बड़े भाई मारे गए, एक एक करके सबका वध कर दिया कंस ने। मैं ना मरूं, सब मर जाएं। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? अपने ही बेटे को मार रहा था, प्रहलाद को। मैं ना मरूं, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो माया से कहा भगवान ने कि हम उनके पुत्र बनने वाले हैं और हमारे 6 बड़े भाई मारे जा चुके हैं कंस के द्वारा। हमारी माँ को 7वां गर्भ है और वो बलदाऊ जी वहां गए हैं उनके गर्भ में। उनका जन्म अगर हो गया तो उनको भी कंस मार देगा। इसलिए तुम उस गर्भ को निकाल करके मेरे जो पिताजी होने वाले हैं उनकी जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में उसको स्थापित कर दो। उससे क्या होगा? गांव में ये बात फैल जाएगी कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया और गर्भ की रक्षा हो जाएगी, बलदाऊ जी की सुरक्षा हो जाएगी, बलराम जी की, और मैं गर्भ में प्रवेश करूंगा। माया ने कहा ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि तुम चली जाना ब्रज में, नंद गांव में, नंद बाबा के महल में, और तुम यशोदा की बेटी बन जाना और मैं यहां देवकी का बेटा बन जाऊंगा। तो माया ने पूछा कि इसके बाद क्या होगा? फिर बोले उसके बाद आकर बताएंगे, तुम भी चलो, हम पीछे से आते हैं। तो योग माया ने सारी व्यवस्था बनाई और भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेने के लिए तैयार हुए। तो मेरे माता पिता जब तक कारागार में रहेंगे उन्हें कष्ट होगा, मैं उनका पुत्र होने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी उनको कारागार से मुक्ति मिले, इसलिए मुझे चलना चाहिए। मेरे माता पिता मेरा स्मरण कर रहे हैं। संसार के लोग भी कारागार में ही हैं, संसार के लोग भी बंधन में ही पड़े हुए हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति होती है। जब भक्ति होती है तो यहाँ भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जैसे देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी विचार करने लगे, 8वां गर्भ आना था, स्मरण किया उन्होंने। सो भगवान ने अपने अवतार होने का समय अनुकूल जान करके सबसे पहले वो वसुदेव जी के मन में आए। भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए और वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में चले गए। ऐसे ही गर्भाधान हुआ वहां, तो लौकिक गर्भाधान नहीं हुआ, उनके तो हथकड़ी